मायावती हिट, बीजेपी का फॉर्मूला सुपर हिट, डबल इंजन की सरकार, एमवाई का जादू बरकरार, सपा का सेफ हाउस, बीजेपी ने कर दिया गेट आउट, अखिलेश को दोहरी मार, सपा की बड़ी हार, यूपी में मोदी और योगी का जादू अभी बरकरार है, डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा है। ये हम नहीं, इस खबर को जानेंगे तो आप भी पूरी हकीकत को समझ जाएंगे। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। वैसे बीजेपी की जीत से ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी की हार की है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जिस आजमगढ़ को यादव परिवार का गढ़ माना जाता था वो ढह गया है। अब बीजेपी के आगे ना आजम खान का गढ़ रामपुर बचा है और ना ही आजमगढ़ में सपा अपना वर्चस्व बचा पाई। दोनों ही लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी और आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की है। वहीं आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भले ही तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती का दलित मुस्लिम फार्मूला यहां कारगर दिखाई दिया। मायावती ने इस सियासी प्रयोग को लेकर आगे भी चलने के संकेत दे दिए हैं, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भविष्य की राहें कठिन कर सकता है। रामपुर लोकसभा सीट पर मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि आजमगढ़ सीट पर बसपा ने गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन आजमगढ़ की हार ने सपा को टेंशन में डाल दिया है। तो बसपा अपने पुराने जनाधार को वापस पाने से खुश है। इस उपचुनाव में सबसे अहम रोल बसपा का रहा है। कैसे, जानते हैं। हार कर भी जो जीत जाए उससे मायावती कहती हैं। सपा उपचुनाव के दौरान बसपा को रेस से बाहर बता रही थी और बसपा को बीजेपी की बी टीम कहती रही। इसके बावजूद मुस्लिमों के वोट सपा से ज्यादा बसपा के उम्मीदवार के पक्ष में पड़े, तो दलित वोट भी मजबूती से जुड़ा रहा। उपचुनाव नतीजे के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बसपा का वोट विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ा है, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट के बराबर है। बसपा भले ही विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पस्त हो गई हो, पर लोकसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत अभी कम नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही मायावती लगातार दलित मुस्लिम पर फोकस कर रही हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में मुस्लिम वोटर सपा और बसपा के बीच बढ़ गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, लेकिन अब की बार उपचुनाव में मायावती का मुस्लिम कार्ड सफल रहा। आजमगढ़ में सपा की हार ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए दोहरी चोट दी है। सपा ना तो अपनी परंपरागत सीट बचा सकी और न ही मुस्लिम यादव वोट बैंक को सहेज सकी है। 2024 से पहले आजमगढ़ और रामपुर में मिली हार ने सपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आजमगढ़ में मुस्लिम वोटों के बिखराव ने अखिलेश यादव की चिंता को बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स के खोए समर्थन की वापसी के लिए बसपा प्रमुख मायावती का आजमगढ़ उपचुनाव में किया गया सियासी प्रयोग सफल रहा। बसपा सोशल इंजीनियरिंग के ब्राह्मण दलित फॉर्मूले को छोड़कर दलित मुस्लिम सियासत पर लौटती दिखाई दी। गुड्डू जमाली ने मायावती के फैसले को अमली जामा पहनाकर 2024 में इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे दिए हैं, जो सपा के लिए आगे की राह कठिन कर सकती है। अब आगे आने वाले चुनाव में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।